सेक्शन 41, 42 में स्पष्ट लिखा है कि आदिवासी क्षेत्र की जमीन का किसी भी प्रकार का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। लेकिन सरकारें आए दिन आदिवासी क्षेत्र में हमारी जमीनें छीनने का प्रयास कर रही है। डैम बनाने के नाम पर जमीन छीन रही है, टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जमीन छीन रही है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को जागरूक होना है और वैचारिक दृष्टिकोण से हम लोगों को एक होना है। मेरा आप सब लोगों से सवाल है, हमारी जनसंख्या इस देश में कितना प्रतिशत है? हमारी जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 8% जनसंख्या इस देश के अंदर। जो जनसंख्या इस देश में 100% हुआ करती थी, वो जनसंख्या आज 8% है। तो हमारे जीवन मूल्यों पर खतरा है या नहीं? खतरा है या नहीं? तो हम लोगों को हमारी जनसंख्या बढ़ानी होगी या घटानी होगी? हमारी जनसंख्या बढ़ानी होगी तो सरकारों ने आदिवासियों के ऊपर हिंदू हुआ अधिनियम 1955 की धारा लगाना शुरू किया है और निर्दोष आदिवासियों को जेलों में डाला जा रहा है। क्या ये सही हो रहा है? आदिवासियों के साथ में नहीं हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा भारत आगे बढ़ रहा है, मेरा भारत देश आगे बढ़ रहा है। वास्तव में देखा जाए कि जिस देश के मालिक आदिवासी है, उनकी हालत दिशा और दिशा क्या है? कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास होता तो इस सातपुड़ा के जंगल के एरिया में रहने वाला आदिवासी आज की तारीख में सुव्यवस्थित सुरक्षित होता। यहाँ पर सड़कों के किनारे नहीं है, यहाँ पर आदिवासियों के पढ़ाई लिखाई के किनारे नहीं है। ये स्थितियां बना रखी है। और मैं साथियों में आपसे कहना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं है, लेकिन हम लोगों ने राजस्थान मॉडल जो बनाया है आदिवासी परिवार के बिना तले, वो राजस्थान मॉडल हो सके तो आप लोग अपनाना, क्योंकि आदिवासी समाज तभी सुरक्षित होगा जब हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि जो विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं, वो गूंगे बेरा समझ खाकर निकल जाते हैं, हमारी बात तक नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों को आने वाले समय में हमारी स्वतंत्र विचारधारा को विधानसभा और लोकसभा में भेजना होगा, तभी आदिवासियों के हित में कानून बनेंगे। क्योंकि आज तक उन विधानसभा और लोकसभा जहां पर कानून बनता है, वहां पर जो हमारे जनप्रतिनिधि गए वो हमारी बात नहीं रख पाए। इसका कारण एक है कि जो भी राजनेता जिन राजनीतिक पार्टियों से बने थे, उन राजनीतिक दलों का जो हाईकमान है वो निर्णय करता था। हाईकमान यानी कि स्वर्ण कास्ट, अदर कास्ट निर्णय करता था और उनको स्पष्ट मानता था कि आप आदिवासी की बात नहीं करोगे, आप आर्टिकल 244(1) की बात नहीं करोगे, आप आर्टिकल 243(j) की बात नहीं करोगे। इस तरह से पाबंद करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात नहीं करने देते थे और धार्मिक लड़ाई में उलझाते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों को धार्मिक लड़ाई लड़नी है या आपके संवैधानिक लड़ाई लड़नी है? तो साथियों, मेरा यहाँ से आह्वान है, आने वाले समय में हम लोग मिलकर भील प्रदेश बनाएंगे। मीडिया वाले भाई सब इधर कैमरा को एक बार हाथ झगड़ो, कितने लोग भाई तैयार है भील प्रदेश के लिए? भील प्रदेश बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? भील प्रदेश इसलिए बनना चाहिए क्योंकि जितनी भी सरकारें बनी है, उन सरकारों ने हमारे आदिवासियों को खत्म करने का काम किया है, हमारे आदिवासियों को विस्थापित करने का काम किया है। जिस दिन हमारा स्वायत्त शासन लागू होगा, हमारा भील प्रदेश बनेगा, तभी हम सुरक्षित होंगे। इसलिए मैं साथियों ज्यादा नहीं कहते हुए मेरी बात को यही विराम दूंगा, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सब लोगों चलाता हूँ। भील प्रदेश जिनकी जोत है, नाम भील प्रदेश ही जिनका सपना भील प्रदेश है, फूलों से सजा देंगे धरती को, शेरों की ललकार पर जय जोहार का नारा खुद उठाए हर शख्स की जुबान पर। बदन पर बंधी है भेड़िया, यानी कि गुलाम नेता, बदन पर बंधी है भेड़िया, दिल मगर आजाद है और रक्त के अंतिम कतरे में भी भील प्रदेश जिंदाबाद है।